सवाल है कि क्या अब ट्रंप का अगला टारगेट कश्मीर है, क्योंकि विदेशी मीडिया और पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई सीज फायर करवाई अमेरिका ने करवाई, ट्रंप ने करवाई, और अब भारत पाक का ये जो युद्ध विराम हुआ फिर वापस वायलेशन हो गया, इस पर दुनिया बट गई है। दुनिया की मीडिया ने क्या छापा है ये आपको जान लेना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ हेडलाइंस लेकर आई हूँ और विदेशी अखबार की कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में जो हो रहा है उस पर विदेशी मीडिया क्या छाप रही है, वो इसको किस तरीके से देख रही है। अब आप न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन देख लीजिए, इंडिया एंड पाकिस्तान अनाउंस सीज फायर बट क्लैशेस परसिस्ट, यानी सीज फायर का अनाउंसमेंट करने के बाद फिर वायलेशन हो जाता है। अच्छा, इन्होंने इस पूरी लाइन में ये नहीं लिखा है कि किस तरफ से हुआ है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान ने वायलेशन किया इस सीज फायर का। कल पूरे दिन हमने आपको खबर बताई, लेकिन विदेशी मीडिया ये नहीं कह रही है कि भाई दोनों तरीके से, क्योंकि उधर पाकिस्तान बैठा बैठा कह रहा है कि भारत ने सीज फायर वायलेशन किया, तो विदेशी मीडिया ने ये चलाया, ट्रंप ऑफिशियल्स इंटरवीन्ड इन साउथ एशियाज न्यूक्लियर फेयर्स ग्रुप। अब यहाँ की मीडिया ये कह रही है, अमेरिका की मीडिया ये कह रही है कि भाई पहले तो आपको पता है जेडी वैंस जो है उन्होंने कह दिया था कि भाई हमें भारत पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है ट्रंप के ऑफिशियल्स ने ये मध्यस्थता करके इनकी सीज फायर, इनका युद्ध विराम कराया, क्योंकि भाई दोनों न्यूक्लियर पावर हैं और अगर कुछ इधर से उधर हो जाता तो गड़बड़ी हो जाती, इसलिए ट्रंप ने ये सीज फायर कराई। पूरी रात को फ़ोन खटकते रहे, ये लोग बात करते रहे, सीज फायर इन्होंने करवा दी। अब देखिए द वॉशिंगटन पोस्ट, इनका अगर आप देखेंगे इन्होंने लिखा है इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू सीज फायर देन रिज्यूम फाइट। भाई 3 घंटे में रिज्यूम फाइट कर देते हैं। The deal paused a flare-up that killed dozens and pushed the nuclear-armed neighbors to the brink of war within hours। यानी 3 से 4 घंटे के भीतर साइंस आ गए कि वापस एक्सप्लोजन। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इन्होंने तस्वीर दिखाई है कि कैसे कश्मीर में पीपल इंस्पेक्ट डैमेज कार आफ्टर क्रॉस बॉर्डर शेडिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑन सैटरडे। तो इन्होंने बताया कि कैसे इसके आफ्टर इफेक्ट्स देख लीजिए। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ क्लेम वायलेशंस। इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ लिखा है, अमेरिका ने साफ लिखा है कि भारत भी कह रहा है वायलेशन हुआ, पाकिस्तान भी कह रहा है वायलेशन हुआ। अब ये जो कश्मीर है, हाउ इंडियाज पार्टीशन इन 1947 लेड टू द, तो अब ये तरह तरीके की स्टोरी बता रहे हैं, कश्मीर के बारे में स्टोरी बता रहे हैं। इसी बीच मैं आपको बता देती हूँ, पाकिस्तानी जो अखबार है डॉन, उन लोगों ने ये कहा है कि ट्रंप से हमारी बातचीत हुई है, अब ट्रंप चाहते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर आगे बात की जाए, और अब हम भारत से, पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब भारत से हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दे पर। अब पूरा जो है इसको टेबल टॉक्स होंगी और इस पर हम फाइनल कंक्लूजन लाएंगे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये भी देख लीजिए, इंडिया अक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ वायलेशन ऑफ सीज फायर ब्रोकर्ड बाय यूएस। इन्होंने साफ लिखा है यूएस ने मध्यस्थता कराई, उसके बाद भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान वायलेशन कर रहा है। आर इंडिया एंड पाकिस्तान एट रिस्क ऑफ वॉर, ये अभी भी ये सवाल पूछ रहा है, पूरा विदेशी मीडिया सवाल पूछ रहा है। और आप कोई भी अखबार उठा के ले लीजिए, सब में ये खबर इस वक्त पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान का मुद्दा छाया हुआ है। ट्रंप प्रॉमिसेस टू बूस्ट ट्रेड विद इंडिया एंड पाकिस्तान, ये द गार्डियन की खबर है, ये ब्रिटिश अखबार है। अब आप देखिए, इन्होंने ये कहा है कि ट्रंप ने साफ कर दिया है कि मैं अब दोनों के साथ ट्रेड बढ़ा दूंगा, यानी इसमें अमेरिका का कोई ऐसा नहीं है कि वो इसके साथ न्यूट्रल है, भारत से भी ट्रेड बढ़ा देगा, पाकिस्तान से भी ट्रेड बढ़ा देगा। पाकिस्तान सेज इट इज कमिटेड टू कश्मीर सीज फायर आफ्टर इंडिया एक्यूजेस। पाकिस्तान ने तो रिजेक्ट कर दिया कि ऐसी कोई सीज फायर हमने की ही नहीं। इफ इंडिया एंड पाकिस्तान सीज फायर होल्ड्स द कमिंग वीक्स विल बी अ न्यू बैटल्स ऑफ नैरेटिव्स। अगर ये सीज फायर चलती है तो अब जो कमिंग हफ्ता है तो इसमें बहुत सारे नैरेटिव्स गढ़े जाएंगे। अभी ही एक नैरेटिव चालू हो गया है भारत में ही, विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि भाई सीज फायर करने की ज़रूरत क्या थी। कुछ एक्स ऑफिशियल्स का ये बयान आया है जो आर्मी में सर्व कर चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, जब हम ऊपरी पोजीशन पे थे तो आपने सीज फायर क्यों मानी। तो ये तो कहीं ना कहीं हार हो गई, जीत हो गई, हार जीत पे ही है। कांग्रेस वहाँ पे कह रही है इससे अच्छा तो हमारी इंदिरा गांधी जी को देखिए, एकदम आंख में आंख डाल के उन्होंने सारी चीज़ें की थी, और आपने तो सीज फायर कर दी। इतना उसने हिमाकत की, इतना हमने बयान दिए कि अब इसका सब निपटा देंगे पाकिस्तान का, लेकिन आपने सीज फायर कर दी। इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री कश्मीर सीज फायर बट अक्यूज ईच अदर ऑफ ब्रीचेस। अच्छा, बाहरी मीडिया ने एक पूरा मैप के थ्रू, एक ग्राफिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि देखिए ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है,
ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इधर आप देखेंगे इनका नूर खान मिलिट्री बेस जो कि न्यूक्लियर हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मुरीद मिलिट्री बेस, शोरकोट मिलिट्री बेस, यानी हमारे जो अटैक्स है वहाँ पर हुए हैं। और इन लोगों ने भी, अगर हम कहते हैं उधमपुर एयरफोर्स बेस, पठानकोट मिलिट्री एयरफील्ड, यहाँ पर कुछ नुकसान पहुँचाया है। तो ये नक्शा है भारत पाकिस्तान के बीच में, और जो ये पूरा इलाका है वहाँ पर अभी टेंशन चल रही है। फिर आप देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने एक स्टोरी छापी है कि भाई क्या हुआ था पहलगाम में, रिसाइट इस्लामिक वर्ड्स और यू आर डेड, द कश्मीर मैसेक्योर रीटोल्ड, यानी इस्लामिक वर्ड्स पढ़ो नहीं तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। एक्सप्लोजन्स इन कश्मीर आवर्स आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री सीज फायर। तो ये जो पूरी दुनिया का मीडिया है ना, वो यही छाप रहा है कि भाई ये लोग सीज फायर किए, उसमें ट्रंप की भूमिका रही, और कुछ तो ये भी दावे कर रहे हैं कि यूके की भी भूमिका रही, मुस्लिम कंट्रीज़ की भी भूमिका रही। उसके बाद ही दोनों ही पलट गए। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अपीयर्स टू होल्ड आफ्टर एक्यूजेशन ऑफ वायलेशन आ रहे हैं, और हमारे पास तो तस्वीरें भी आई हैं। अच्छा, इस बीच चाइना क्या कह रहा है, ये ग्लोबल टाइम्स की मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने फ़ोन कॉल किया है पाकिस्तानी और इंडियन ऑफिशियल्स के साथ और बोला है कि सीज़ फायर को कायम रहने दो। और कल ही चाइना का बयान आया था कि भारत पाकिस्तान युद्ध में हम लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन चाइना बार बार ये कह रहा है कि देखिए हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा संघर्ष हो, तो हम चाहते हैं कि आप लोग सीज़ फायर के दायरे में रहिए। फ्रेजाइल सीज़ फायर होल्ड्स बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एज ट्रंप ऑफर्स मोर हेल्प, यानी ये फ्रेजाइल सीज़ फायर, आप सोचिए कि युद्ध विराम, क्या 4 घंटे का युद्ध विराम, बात तो हुई थी कि 12 मई को 12 बजे बात की जाएगी, और इन्होंने रात में ही फटाके फोड़ने शुरू कर दिए। इनके तरफ के तो फटाके ही है ना। अ फ्रेजाइल सीज फायर वॉज होल्डिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन संडे आफ्टर आवर्स ऑफ ओवरनाइट फाइटिंग बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म। अच्छा, विदेशी मीडिया जो है ना, ये रॉयटर्स की खबर बता रही हूँ, विदेशी मीडिया इस चीज़ पे बहुत फोकस रखता है कि भाई आप दोनों की पावर्स देखो, दोनों न्यूक्लियर लिहाज से पावरफुल देश हैं, ये कहने की कोशिश की जाती है। और मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, एक ग्राफिक्स है मेरे पास। इसी बीच कतर का भी आ जाता है। कतर ने कहा हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये कंप्लीट और इमीडिएट सीज फायर हो गया है। इसी के बीच मैं आपको ये भी मेंशन कर देना चाहती हूँ कि भारत के जवान भी शहीद हुए हैं। भारत के जवानों को भारत में भी देखिए, उन्होंने उनकी जो भी मिसाइल्स आई, ड्रोन्स आई, घर तबाह हो गए, इंजर्ड हो गए लोग। तो बहुत से ऐसे नुकसान हमारी तरफ से भी हुए, और हमने कहीं ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का किया है। अब देखिए अल जज़ीरा की रिपोर्ट देखिए, हाउ विल इंडिया रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प्स ऑफर टू मीडिएट ओवर कश्मीर। भाई भारत पहले ही क्लियर कर चुका है, कश्मीर के मुद्दे पे हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। Remarks are unlikely to sit well with New Delhi, which has consistently rejected any third party intervention in the dispute। और बार बार अमेरिका ये कहता है हमें तो चाचा चौधरी बनना है, हमें तो कश्मीर मुद्दे पे चाचा चौधरी बनना है। कल भी आप देख लीजिए कैसे ट्रंप ने अपने आप को बताया कि भाई मैंने सब कुछ करा दिया, रात में मेरी टीम ने, अमेरिका की टीम ने इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराई है। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया भैया सीधी बात हुई है, उनका फ़ोन आया और हमने 2 दिन दे दिए उनको। अब आप देखिए अल जज़ीरा ने एक ग्राफिक बताया, अगर हम दोनों देशों को तुलना में रखते हैं तो अगर आप भारत की तरफ देखेंगे तो हमारे पास शमशेर, जैगवार, ISIB है, इनके पास F-16 है जो इन्होंने अमेरिका से मंगवाया और हमने फ्रांस से मंगाया। फिर हमारे पास वज्र है, मिराज 200H जो हमने फ्रांस से मंगाया। इन लोगों के पास मिराज 3rd और 5th है। हमारे पास सुखोई Su-30 MKI जो हमने फ्रांस से मंगाया। इनके पास अमेरिका का, माफ़ कीजिएगा चाइना का JF-17 थंडर है। और अगर मैं न्यूक्लियर वेपन्स पे आ जाती हूँ, भारत के पास 180 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और इन सब के नाम भी देखिए, आप देख सकते हैं शाहीन, हाथफ 4, हाथफ 1, हमारे इधर अग्नि है। तो देखिए किस तरीके से हमारे न्यूक्लियर वेपन्स, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को यही डर सताता है कि अगर ये चीज़ आगे बढ़ी तो ये न्यूक्लियर वॉर वाली स्थिति ना आ जाए। इंडिया एंड पाकिस्तान अक्यूज ईच अदर ऑफ वायलेशंस डे आफ्टर सीज फायर डील। आप देख सकते हैं किस तरीके से अक्यूजेशंस बताए जा रहे हैं CNN की तरफ से। CNN वर्ल्ड की रिपोर्ट है। अब ये कहा जा रहा है जब सीज फायर हो गई है तो इंडस ट्रीटी पे भी आप बात करो। उधर पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है कि भाई अब इंडस ट्रीटी भी मामला सुलझाओ, हमें पानी दो।
तो अब उस पर क्या कहा जाएगा? ट्रंप हालांकि चौधरी बनने के लिए पूरे तैयार है, वो तो तैयार हैं कि कश्मीर पे भी बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, सीज फायर भी करा दी। यहाँ पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एड्रेस रिपोर्टेड सीज फायर। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने जब एड्रेस किया तो वायलेशन की कोई बात नहीं की। तो भैया वो वीडियो कहाँ से आए, वो एक्सप्लोजन कहाँ से आए, वो सायरन कैसे बजे, वो क्या हुआ फिर रात में? पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि रिस्पॉन्स जो इंडिया को दिया है, पाकिस्तान पीएम सेज इट्स रिस्पॉन्स टू इंडिया अवेंज द ब्लड of their sacrifices. Trump announces India Pakistan ceasefire ending cross border. तो आप देखिए इस तरीके से हेडलाइंस बन रही है, इस तरीके से पूरी दुनिया इस खबर को देख रही है। द संडे मॉर्निंग हेराल्ड में देख लीजिए, एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड आवर्स आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू अ सीज फायर, इंडिया एंड पाकिस्तान सीज फायर एग्रीमेंट इन जेपरिडी आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ एयर स्ट्राइक। मतलब ये बात तो आप ले लीजिए, सीज फायर हुआ, इतनी ताकतें इन्वॉल्व, चलो मान लिया, चलो ट्रंप इन्वॉल्व हो गए, लेकिन अब तो मीम्स बन रहे हैं कि बेइज्जती करा ली, तुम्हारे वर्ड्स का, तुम्हारे सीज फायर का, तुम्हारे डीलिंग का क्या वजूद रह गया जब 3 ही घंटे बाद वहाँ से फायरिंग शुरू हो गई और फिर हमने भी जवाबी कार्रवाई की। तो थू तो हुई है ना पूरे मार्केट में। तो देखिए इसी तरीके से अब एक ये नया नैरेटिव बन गया है। मैं फिर दोहराना चाहूँगी, आज रात देखना है कि क्या फिर से पाकिस्तान कोई कायराना हरकत करता है या फिर आगे ये चीज़ जो सुलझी हुई है वो किस तरीके से आगे जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।